मस्ती अपने भीतर रखिएगा बहुत साहब। अच्छे। आप हंसेंगे तो ये धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंच गए। भाई वाह वाह वाह। और हमारे यहाँ हर संबंध हास्य रस में है सर। बाप बेटे तक के संबंधों में हास्य रस है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लूंगा। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया, तो बोले कैसे पता लगा बाप को सो हुआ है जाग गया है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बनाई, बोले राम प्रसाद सो हुआ है जाग गया है? बोले जागू हूं। बोले जाग गया तो खोल दे। खोल दे। वो एक 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू के सोचे इस तूफान में मेरी मां भेजेगी मैं दही लेना? बहुत अच्छे। तो ये दही तो लानी पड़ा है जी, इसके बिना क्या गुजारा। और हम यहाँ क्या करने आए? दही लेने आए। दही लेने आए भाई। वाह वाह वाह। तो जब ये संबंध ऐसे, तो बाकी सास बहू दामाद ये तो हास्य से भरे ही पड़े हैं। वो सास ने दामाद का तिलक किया और 21 रुपए हाथ में रख दिए। बताओ जी आज के जमाने में 21 रुपए कौन ले? है बोले सासू रहने दे, वो क्या बटेऊ ले ले। आधे घंटे तक यही बहस होती रही। वो क्या सासू रहने दे, वो क्या बटेऊ ले ले। इतनी देर में सारी बोल पड़ी, हे जीजा ले लेना, 6 केले ही तो लाया था। करा लो खातिरदारी। वही जिंदाबाद। वो बहू जो है पियर आई अपने मायके गई, तो माँ ने पूछा, बोले बेटी दमादो खाने में क्या पसंद है? बोले जी बथुआ बहुत पसंद है। अब जब दामाद बहू को लेने पहुंचा तो बथुए का साग, बथुए की भुजी, बथुए का रायता, बथुए की रोटी, बथुए का पराठा, और तो और सलाद में ही बथुआ। अगला 2 मिनट तो थाली देखता रहा। फिर बोला सासू इससे अच्छा मैंने बथुए खेत में छोड़ जाती। वो दामाद पता ससुराल पति को लेने, तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का। तो उसने अपने बाकी बच्चों से कहा बोले अपने जीजा को समझाओ, और अगर नहीं माने ना तो यूं कह देना हमारी माता जी की देवी आ जाती है। और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बालक पहुंच गए, बोले जी आज अभी नहीं भेजेंगे, बोले नहीं लेके जाऊंगा। बोला ऐसा हमारी माता जी की देवी आ जाती है, और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बोला देवी आ जाए देवा आ जा, मैं तो लेके जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सास जो है वो बाल बाल बिखेर के आ गई। बोली देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं। तो हमारा दामाद थोड़ी देर ड्रामा देखता रहा। फिर बोला भैरव आ गया लेके जागा। तो बड़ा भैरवनुमा मामला है जी। और ऐसा नहीं है कि दामाद ऐसे जवाब देते, हमारे यहाँ सास भी ऐसे जवाब देते जी। वो एक का दामाद बहुत काला था, बहुत ही काला भाई, सुपर काला। सुपर सुपर। ससुराल आए तो सासू बोली बटेऊ इस बार तो 15-20 दिन रुक जा। बोले क्या बात है भाई? सासू बड़ी खातिरदारी के मूड में है। बोले क्या करेगी सासू? बोले कुछ नहीं, दूध दही खा और मौज कर। तेरे बहाने थोड़ा बहुत दूध हम नहीं मिल जाएगा। बोले मेरे बहाने टुक्कर मिल जाएगा। बोले कुछ नहीं, हमारी भैंस का काटड़ा मर गया, तेने देख के भैंस दूध तो दे देगी। तो ये दामाद की मार्केट वैल्यू है भाई। भाई बहुत अच्छे। अच्छा एक आरोप, हरियाणा में आपको हरियाणा में आपको वृद्धाश्रम की भी समस्या नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ गया है। बहुत अच्छे। बोले जमा कर लो, इसने मेरा ना है यो। सपना सोनी ने क्या प्रेम का गीत सुनाया आपको, गजल भी सुनाई। मैं तो हरियाणा का हूं, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेम ब्याह के बाद होता है जी। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बहुत अच्छे। बोले अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। अच्छा तालियां बिना कहे नहीं बजाते भाई। वो बहुत मुश्किल है इनका काम। अरे थोड़ा सा जागो। देखो एक बात बता दूं कि अरुण जेमनी साहब को तेज बुखार था, लेकिन ये और अभी भी है, लेकिन ये कमिटमेंट है प्रेम सागर जी के लिए और हमारे समिति के लिए। तो उन्होंने उपस्थिति दर्ज की है इस बात के लिए। जितने लोग हैं पीछे तक के सबकी तालियां बजनी चाहिए। तेज बुखार में कविता पाठ हो रहा है, ये मानना आप। हाँ डोलो खा खा का कविता पढ़ रहा हूँ। डोलो खा के। ये कोरोना काल ने जो डोलो दिया है ना, हाँ उस जब से चल रहा है डोलो। और क्या कहाँ था मैं, वो भूल गया भाई तेरे चक्कर में। हाँ प्रेम,
अभी एक मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले भाई कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खोगी से ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी ना छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। भाई वाह। अभी मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ पूरी तरह जले हुए। हाँ। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। तो हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। और संबंध विच्छेद के लिए भी बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है? तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। बहुत अच्छे। और जो महिला पुरुष का जो औसत है एवरेज, अब तो खैर काफी सुधार हो गया, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। ये तकलीफ है भाई, ये हमारी भाई कमाल और बारीक है। ये तकलीफ है, ये बहुत तकलीफ है, अच्छे। ये तकलीफ है। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ गेम हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं हाय तो ये हाय। तकलीफ और बढ़ जाती है। हाय हाय। और वही छोरियां, पदक लाने वाली छोरियां जब जंतर मंतर पे बैठी हो और कोई नहीं सुन रहा हो, तब भी तकलीफ और वाह वाह वाह। ये प्रेम की बात चल रही थी, एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। बहुत अच्छे। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई हाँ। और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं ये कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। कहां तक याद रखें भाई? सही बात है। पर तुम ऐसा करना, यहां से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना, नीलू, हाँ। उसकी मम्मी को ये चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। हाँ? अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सअप करता हूं। तो वो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी। बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया। मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहार मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर। हाँ। बात तो लाखों की थी, 1 रुपए में हो गई। हाय हाय। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है जी। आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पूरा नहीं, बहुत अच्छे। ILV और वाई, हाँ। और एक साथ 25-30 को सेंड। 25-30 को। हाँ, कहीं से जवाब आएगा। वो उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। हाय हाय।